पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वर्ल्ड डिसऑर्डर को सुन के आपको लग तो रहा होगा कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं ये सिर्फ उन्हीं को हो सकते हैं जो किसी मेंटल या किसी साइकोलॉजिकली किसी डिसीज से या किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हों। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम आपको नॉर्मल पीपल में भी आपको अपेयर होते हुए नज़र आएंगे, और अगर उनकी टाइमली उनकी काउंसलिंग की जाए तो ये अब जो सिम्टम्स हैं ये रिड्यूस भी हो सकते हैं। सो इससे पहले कि हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करें, सबसे पहले हमें पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो पर्सनैलिटी है वो होती क्या है। अपने इर्द गिर्द आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं तो कुछ स्लो होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं तो कुछ पोलाइट होते हैं, कुछ लोग डल होते हैं तो कुछ लोग शार्प माइंडेड होते हैं। तो ये जो तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। पर्सनैलिटी के ओवरऑल जो इंसान है वो कैसा है। इन जनरल हम किसी की पर्सनैलिटी को उसकी फिजिकल अपीयरेंस से करते जज करते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ से आप किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है जो वो आपका फिजिकल अपीयरेंस, और सेकंड है आपकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से एक पर्सनैलिटी बनती है। फिजिकल अपीयरेंस के ये इंसान मोटा है कि पतला है, ये इंसान मस्कुलर है कि स्किनी है, ये काला है कि गोरा है, ये तमाम चीज़ें होती हैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में आती है। और साइकोलॉजिकल आपके जो आपकी वे ऑफ थॉट्स कैसी हैं, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका बिहेवियर टुवर्ड अदर पीपल कैसा है, उसके बाद आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपकी एबिलिटीज़, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये आपकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको और ज़रा पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर कर दूँ। धीरूभाई अंबानी जो कि इस वक्त वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, ग्लोबली लोग उनसे जानते हैं। जो इनके फादर थे वो एक विलेज टीचर थे, और जो धीरूभाई अंबानी थे इनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी, ये मैट्रिक पास थे। लेकिन इतनी कम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो आज नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे बन गए। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उनको एक इंसान से दूसरे इंसान से मुनफरिद बनाते थे। सबसे पहले है ग्रिड। उनके अंदर ये ग्रिड थी, ये करेज थी, ये पैशन थी किसी भी काम को करने की, इसलिए उन्होंने 50,000 से 1959 में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज बहुत सी उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। आपके अंदर वो ग्रिड है किसी भी काम को करने की, किसी भी चीज़ को हासिल करने की। फिर है प्रोएक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को औरों से पहले कर लेते हैं और दूसरों का इंतज़ार नहीं करते। इससे पता चलता है कि आप कितने लेज़ी और कितने आप एक्टिव हैं। तो क्या आपके पर्सनैलिटी में क्या ये प्रोएक्टिविटी है? देन है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, क्या आप फेलियर के डर से या काम ना होने के डर से क्या आप रिस्क नहीं ले पा रहे? उसके बाद है कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस ये होता है कि जब आप किसी भी काम को अपनी पूरी पोटेंशियल से करें, और जब उस काम को कर लें, उसमें आप जब मास्टरी हासिल कर लें, देन आप दूसरे प्रोजेक्ट पर दूसरे काम की तरफ बढ़ें। उसके बाद है ओपननेस। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड तौर पे नहीं, कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन हासिल करूँगा, मैं आउट इंडिया से या किसी और जगह से इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं करूँगा। ओपननेस ये होता है कि आप ओवरऑल हर जगह से क्या करते हैं, अपने लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है टाइम ब्लाइंडनेस। टाइम ब्लाइंडनेस में ये होता है कि अपने काम को आप एक स्पेसिफिक एक टाइम लिमिट में रह के करना। तो ये तमाम जो चीज़ें थी जो क्या करती थी, उनको दूसरे लोगों से उनकी पर्सनैलिटी को वो क्या करती थी, उनको अलग और मुनफरिद बनाती थी। क्या आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं? अगर हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी ग्रूमिंग है एक ऐसी एरिया में हो रही है जहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं, जहाँ पे बस डिफरेंट आइडियाज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता टाइमली क्या होगी, ग्रूम होगी। क्योंकि जो पर्सनैलिटी है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अचानक से नहीं बनती। पर्सनैलिटी को बनते बनते टाइम पे, तो जैसे आप बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हैं, आप एज वाइज बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपने कल्चर से आप क्या होती हैं, उसको अवेयरनेस आपको होती जा रही है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी में भी क्या होता है, चेंजेस आती जा रही हैं। लेकिन अगर आपकी जो ग्रोथ है वो ऐसी जगह भी हो जहाँ पे लोग इलिटरेट है, जिनके पास ना कोई आइडियाज़ हैं, लोग फेलियर का सामना कर रहे हैं, उस फेलियर को लेके वो बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप में भी आ सकती हैं। सो चूज़ योर इन्वायरमेंट वाइसली। पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे बताऊँगा।